तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफेक्ट फॉर्मूला, और साथ में एक बोनस फॉर्मूला बताएंगे ड्यूरेशन का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इफेक्ट फॉर्मूला क्या काम करता है, ये रिटर्न टू इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट फ्लैट रेट है या कंपाउंडिंग रेट है, इसके बीच का अंतर निकालता है। इसका सिंटैक्स भी देखो सिंपल सा है, सिर्फ हमको नॉमिनल रेट चाहिए और नंबर ऑफ पीरियडिक ईयर चाहिए। इधर मैंने दो अलग अलग टेबल इस्तेमाल करी है, दोनों में सेम चीज़ डाली है। यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया, ये रेट हमारा नॉमिनल रेट होगा या फ्लैट इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे इफेक्ट रेट। ये मैंने लिया नहीं है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पीएमटी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पीएमटी फॉर्मूले को मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है, आप हमारी एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे पीएमटी निकालते हैं। मैं करता हूँ इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है रेट, हमने ले रखा है, नहीं पता कौन सा रेट है, फ्लैट इंटरेस्ट है या इफेक्टिव इंटरेस्ट है। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये ईयरली होता है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है रिटर्न टू इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, चाहे वो इफेक्टिव रेट हो चाहे नॉमिनल रेट हो, ये ईयरली होता है। तो इसको मंथली बनाने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाई 12, कोमा लगाते हैं, आगे चलते हैं। एन पर हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ पीरियड, ये भी ईयर में है, 5 साल के लिए लिया है, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 12, 60 मंथ्स के लिए हो गया। और अब पूछता है पीवी, वो हमारे पास यहाँ पे है। बाकी हम आगे कोई जरूरत नहीं समझते, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आ गई ईएमआई। हमारी जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर 10% के हिसाब से 5 साल के लिए जो हमने लोन लिया है उसकी पर मंथ ईएमआई 21,247 होगी। यहाँ पे डॉलर दिखा रहा है तो डॉलर को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कोमा साइन यूज करेंगे, डॉलर रिमूव हो जाएगा। या फिर हम अकाउंटिंग की बजाय इसको जर्नल फॉर्मेट में ले लेते हैं। और अब ये माइनस दिखा रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि माइनस में दिखाएगा, क्योंकि वो अमाउंट हमने लोन ले रखा है ना। तो यहाँ पे पहले माइनस यूज कर लेंगे फॉर्मूले से पहले, एंटर प्रेस करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, और डॉलर साइन हटाने के लिए हम कोमा यूज कर लेते हैं। क्लियर आ गया, सिंपल रेट 21,247। अब हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला देखो ऊपर मैंने लिखा है ना, हम करेंगे इफेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नॉमिनल रेट हमारे पास है, कोमा एन पर वाई, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर लेंगे। ये डेसिमल में दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम परसेंटेज में ले लेंगे। यहाँ से हम परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, 10% दिखा दिया, सेम दिखा दिया। ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, देखो दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है। हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट, उसी प्रकार रेट डिवाइड बाई 12, एन पर मल्टीप्लाई 12, कोमा पीवी, यहाँ भी वही 10 लाख है। बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 21,448। इसको भी हम जर्नल फॉर्मेट कर लेते हैं। जर्नल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे कर देंगे वही माइनस, और एंटर प्रेस करेंगे, और डॉलर साइन को हम इस कोमा से हटा देंगे। अब दोनों में अंतर देखो, जो ईएमआई है वो हमारी डिफरेंस आ रही है, कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल टू ये माइनस ये, एंटर प्रेस करेंगे, 201 रुपये का अंतर आ रहा है मंथली। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है। तो जब भी आप लोन लें किसी भी प्रकार का और उस पर जो इंटरेस्ट रेट दिया है उसके लिए ये जान ले कि जो ये इंटरेस्ट रेट है ये नॉमिनल है या कंपाउंडिंग है, ताकि जो ईएमआई बन रही है उस पर हमें ये पता चल सके कि हम कितनी ईएमआई दें या कितनी दे रहे हैं या किस इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट राउंड ऑफ है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ इंटरेस्ट रेट को, और यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज करता हूँ। इनके मैं यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक्चुअल पूरा 10% है, और अगर हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो 10.41 आता है जो इफेक्टिव रेट आता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इफेक्ट फॉर्मूला हम किस प्रकार यूज करेंगे ये भी आप सीख गए होंगे। अच्छा लगा तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। आगे चलते अब हम करते हैं ड्यूरेशन का। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या काम करता है, ये कहता है रिटर्न द एनुअल ड्यूरेशन ऑफ ए सिक्योरिटी विद पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट। ये फॉर्मूला हमारी सिक्योरिटी की एनुअल ड्यूरेशन निकाल के देता है पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। इसके सिंटैक्स को मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको सेटलमेंट डेट चाहिए, मैच्योरिटी डेट चाहिए,
कूपन, YLD और फ्रीक्वेंसी। हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जिस दिन हमने स्टार्टिंग करी है वो होती है हमारी सेटलमेंट डेट, और हमारी मैच्योरिटी कब होती है, कितने समय के लिए हमने लगाया है, वो होता है मैच्योरिटी डेट। कूपन की हमारी सिक्योरिटी कितनी है, हमने कितना पैसा लगाया है, वो पैसा नहीं, उसका रेट, उसका एनुअल रेट लगता है कूपन यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार YLD कूपन्स होते हैं, ये भी सिक्योरिटी का एनुअल YLD होती है, ये भी परसेंटेज में आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हमारे कूपन की जो भी पेमेंट है वो पर ईयर है या सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है। एक आता है इसमें बेसिस को मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है। हमने जितने भी फाइनेंशियल फॉर्मूले बताए हैं जो हम लगातार करवा रहे हैं, उनमें मैंने कई बार बेसिस को भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख रहे हो एग्जाम्पल में भी मैंने बेसिस को खाली छोड़ा हुआ है। सबसे पहले सेटलमेंट डेट हमने ले ली, मैच्योरिटी डेट, कूपन भी हमने ले लिया, YLD भी ले लिया, फ्रीक्वेंसी भी ले लिया। फॉर्मूला सीधा सीधा यूज करते हैं, इक्वल टू ड्यूरेशन। देखो वही चीज़ें मांग रहा है, सेटलमेंट, उसके बाद मैच्योरिटी, उसके बाद कूपन रेट, उसके बाद YLD रेट एंड फ्रीक्वेंसी, एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली। एनुअली के लिए हम 1 टाइप करेंगे, सेमी एनुअली के लिए 2 और क्वार्टरली के लिए 4। या फिर हमने यहाँ पे डाला हुआ है तो हम ये सेल एड्रेस ले लेते हैं, यहाँ भी एक ही डाला हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आ जाती है हमारी ड्यूरेशन। अब यदि हमने इसको सेमी एनुअली कैलकुलेट करना था तो हमको वहाँ पे फॉर्मूले में एडिट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ही डाल देंगे 2, या क्वार्टरली करना था तो यहाँ पे डाल देंगे 4। तो ड्यूरेशन फॉर्मूले से आप अपनी सिक्योरिटी की एनुअली ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, वो भी विद पीरियडिक इंटरेस्ट